वेलकम टू खार अकेडमी पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो चलिए पढ़ते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि सेल्फ आयनाइजेशन किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक रिएक्शन है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें वाटर जो है वो आयनाइज किस तरीके से हो रहा है वो आपको दिखाया गया, इसको समझने की जरूरत है। ओके देखिए, कोई भी सब्सटेंस है ना, जब आप उसको वाटर में ऐड करते हैं तो उसके आयंस बनते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, अब अगर वाटर की आयोनाइजेशन हमने करवानी है तो वाटर को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसके जो आयंस बनेंगे उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन। लेकिन स्पेसिफिकली हमने इसको सेल्फ आयनाइजेशन क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वाटर अपने आप को खुद ही आयनाइज कर रहा है। बाकी जितने भी स्पीशीज है, सब्सटेंसेस है, उनके लिए हम वाटर ऐड करते हैं तो वो स्प्लिट होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है, बट वाटर के लिए भी वाटर ही नीडेड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, जैसे ये आयनाइजेशन हुई, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, आपके पास आयंस बने, एक हाइड्रोक्सिल आयन और एक हाइड्रोनियम आयन। अब आप सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल को जब एनालाइज करते हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब आयनाइज होता है तो वो उसमें जो आयंस हैं वो कैसे बनते हैं, एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। अच्छा, कभी भी स्टूडेंट्स याद रखें, आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज वो ये चेक करते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो सम अप करके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, देन इट्स ओके। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो ओके। सो स्टूडेंट्स, अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज मत करें। अगर आपने बैलेंस इक्वेशन नहीं भी की देन स्टिल ओके, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपके पास क्या रिएक्टेंट्स हैं, बन क्या रहा है, क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे, आपको सिर्फ इन चीज़ों से कंसर्न होना चाहिए। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, याद रहेगा अब आपको कि वाटर जब भी आयनाइजेशन होती है तो फिर उससे जो आयंस बनते हैं, एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है और एक हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें आयोनिक प्रोडक्ट चाहिए वाटर का, तो उसके लिए हम ये स्टेप्स कर रहे हैं। पहले हम वाटर की हमने सिर्फ आयनाइजेशन करवाई एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे बनेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं। अब आपको यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी मैं जो भी हाईलाइट करती हूँ आप पहले समझ लिया करें और उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी स्पेसिफिक टॉपिक में। आप चाहे उनको हाईलाइट कर लें, चाहे उनको मार्क कर लें, लेकिन वही स्पेसिफिक चीज़ें आपको याद रखनी है और उसी रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स जो वो क्लियर होने चाहिए, वही एग्जाम्स में आएंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पर अगर हमने वाटर आयनाइजेशन के लिए निकालना है तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स है आपके पास हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, तो आपने इनकी कंसंट्रेशन लिखनी होती है। कंसंट्रेशन को आप यहाँ पर ब्रैकेट से शो करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और उसको आप डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखेंगे जो कि वाटर है। तो इसके लिए जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मेजर्ड आता है, दैट इज 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -16 मोल दैट क्यूबिक मीटर। इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और जब भी कभी भी वाटर आयनाइज होगा तो उसकी वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम ही आएगा, दैट विल बी 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -16। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, हमें आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है ऑफ वाटर। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वाटर है, यहाँ पर उसने एक लाइन लिखी है, वेट, यहाँ पे जो उसने लाइन लिखी है ये है, एज वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। तो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है और उसका इतना इम्पैक्ट भी नहीं होता तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर को
कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, और अगर हम वाटर को कंसीडर करते हैं कांस्टेंट, तो फिर ये जो वाटर है ये यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, अपने जो इसके साथ इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर। ओके, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास आ गया। बाकी आपके पास क्या रह गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर आप देखें तो Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 मोल डेसिपल क्यूबिक मीटर, तो उसको आप लिख लेंगे। फिर साथ ही साथ आपको वाटर की, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट मैंने आपको बताया था ये रिप्रेजेंट करता है वाटर कंसंट्रेशन को, तो आपको वाटर कंसंट्रेशन का आइडिया होना चाहिए कि क्या है, कहाँ से आएगा। अब वाटर कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि वाटर की जो डेंसिटी है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डेंसिटी को डिवाइड करते हैं। लेट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ CON या सी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपके पास डेंसिटी होती है, जिस भी चीज़ की आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं उसकी डेंसिटी को आप डिवाइड करते हैं मोलर मास से, उसी सब्सटेंस के मोलर मास से। मैं शॉर्ट फॉर्म में MM लिख रही हूँ। ठीक है, ओके, तो अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। कंसंट्रेशन वाटर, क्योंकि हम वाटर की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1000। वाटर की डेंसिटी 1000 है, हम इसको लिख लेंगे। और अगर हम इसका मोलर मास फाइंड करें तो मोलर मास फाइंड करना आपको आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको शॉर्ट सा यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने वाटर का मोलर मास फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले फार्मूले को लिख लें। जैसे इसका फार्मूला क्या था, H2O, तो मैं इसका पहले फार्मूला लिख लेती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको एटॉमिक मास ज़रूर आना चाहिए। कभी भी अगर आप एटॉमिक मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो आपको उनके एटॉमिक मास, जो मास नंबर जो है वो ज़रूर आने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर जो है वो 1 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो हम इस 1 को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बना 2। ओके, फिर आपने नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होगा उससे पहले आपने एडिशन साइन ऐड करना है, क्योंकि आपने सारे जितने भी मास नंबर होंगे उनको आपने ऐड अप करना है, तो फिर आपके पास मोलर मास आएगा। अब ऑक्सीजन का जो मोलर एटॉमिक मास होता है दैट इज 16, यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं। 16 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, तो आपके पास जो मोलर मास वाटर का आया है दैट इज 18। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका तो हम यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि मोलर मास क्या आता है, तो हम किसी मोलर मास की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 18। अब आप 1000 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आएगा 55.5। तो यहाँ से आपको ये आइडिया होगा कि आप जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है 55.5। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपली अब आप क्या कर सकते हैं, 1.8 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी, वाटर का आपने कंसंट्रेशन फाइंड किया 55.5। अब आप इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। सिंपली आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आएगा 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। ओके, आप देखें ये आपके पास किसकी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, दोनों की मिलाकर आपके पास कितनी आई है, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब इसको वो कह रहा है क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है ना, Kc एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर भी हमने क्योंकि हमने कहा था कि वो लार्ज एक्सेस में है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक न्यू कांस्टेंट बना है जिसको हम क्या कहते हैं, Kw या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये आप दोनों ही तरीके से इसको कह सकते हैं, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी आप इसको कह सकते हैं। सो इन शॉर्ट फॉर्म Kw। तो Kw किसके इक्वल हुआ, ये भी हमने ऊपर से ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर ड्रॉ की है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, अभी आप यहाँ पर देखिए तो इन दोनों की जगह पे मैं यहाँ पर Kw लिख सकती हूँ, Kc और वाटर की जगह पे, क्योंकि हमने नया जो कांस्टेंट लिखा है वो किसके इक्वल है, Kw के इक्वल है। वो किसके इक्वल आएगा, सेम वही वैल्यूज, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन OH नेगेटिव। यहाँ पर उसने क्या लिखा है 10 पावर -14। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो ऊपर हमने अभी फाइंड किया था वो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 था, तो 1 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर वही सेम ही आएगा। तो आप 1 को लिखें या ना लिखें एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं लिखा। ठीक है, आप 10 पावर -14 लिख दें या आप 1.01 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 यहाँ पर लिख दें, देन स्टिल इट्स ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशंस नज़र आएंगी। रिएक्शन, ये रिएक्शन आप यहाँ पर देखेंगे। यस, ये इस यहाँ पर देखें। अब उसने क्या किया है कि उसने कंसीडर किया है कि लेट्स सपोज आपके पास वाटर जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। जैसे H2O जब ये आयनाइज हो रहा था तो क्या बनना था हमारे पास? हाइड्रोजनाइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये दो आयन हमारे पास बन रहे थे जब आयनाइजेशन हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, उसने यहाँ पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को इक्वल किया है हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन के। क्यों इक्वल किया है? क्योंकि यहाँ पर आप देखें, आप जब वाटर को आयनाइज किया, एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है आपके पास, एक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो जितने आपके पास हाइड्रोजन आयन्स बन रहे हैं उतने ही आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन्स बन रहे हैं। तो आप उन दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल कर सकते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है, एक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो 1 विल बी इक्वल टू 1। तो आप ऐसे इनको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपने ऐसे इक्वल कर लिया। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने H और OH मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड दोनों को इक्वल लिया है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, इनके जो है हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी? 10 पावर -14। दैट वाज फॉर KW आयोनिक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर OH है। क्योंकि अभी हमने कहा कि OH किसके इक्वल है? हाइड्रोजन के इक्वल है। तो हम यहाँ पर OH की जगह पे भी क्या पुट कर सकते हैं? हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। इसका आंसर क्या था? 10 पावर -14। तो वो हम एज लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? H हाइड्रोजन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जब यहाँ पर आपके पास 10 पावर -14 है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। जब आप यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और जब आप यहाँ पर लेंगे, सॉरी ये ज़्यादा डार्क हो गया, जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 10 पावर -7 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 14 2 से डिवाइड होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 10 पावर -7। और यहाँ पर ये क्या रह जाएगा? हाइड्रोजन। तो अब आपके पास हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आई आपके पास? दैट इज 10 पावर -7। ओके, अब इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप नेक्स्ट उसमें देखें कि आपके पास, यस, इसको देखें। अभी यहाँ पर आपके पास अगर हम यहाँ पर मैं इसको आपको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर देखें तो ये वही वैल्यू है जो अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी हाइड्रोजन के लिए। 10 पावर -7 कैसे आ गया? क्योंकि हमने ये कंसिडर किया था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो इक्वल है हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन के, और जब वो दोनों इक्वल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ को इक्वल कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल की जगह पे हमने हाइड्रोजन लिखा था और फिर क्या किया था? उनका स्क्वायर लिया था। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया था, और फिर स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास 10 पावर जो 14 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 10 पावर 7 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों अगर इक्वल, तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास अगर 10 पावर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अगर हमारे पास 10 पावर -7 मोल डेसिमल क्यूबिक मीटर है, तो सेम हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम ही थे। जितने आपके पास हाइड्रोजन आयन बन रहे थे उतने आपके पास हाइड्रोक्साइड बन रहे थे। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? फिर सेम ही होगी। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि अगर आप ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तब क्या होगा?
अब यहाँ पर देखें, जब आप वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एसिड ऐड करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ पर इस साइन को देखें तो ये यहाँ पर ये शो कर रहा है इस तक, जो जिस साइड पे भी इसका ओपनिंग एंड होता है उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू, वो क्वांटिटी वो ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की तरफ इसका ये जो ओपनिंग है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और हमेशा एसिड की पहचान ही होती है, आप उसको इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आइंस वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और बेस की ये पहचान होती है कि उसमें OH जो है वो होता है, ठीक है, ग्रुप होता है। ओके, तो एसिड आपके पास ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे जब आप एसिड को ऐड करेंगे वाटर के अंदर। और अगर आप बेस ऐड करते हैं, ऑपोजिट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप बेस ऐड करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे, जब आप बेस के कुछ भी ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो OH है वो ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, एसिड ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, बेस ऐड करेंगे तो OH ज़्यादा हो जाएगा। बट आपके पास जो KW वैल्यू थी वो क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। वो क्या थी, 10 पावर -14। इंडिविजुअली हाइड्रोजन के लिए 10 पावर -7, हाइड्रोक्सिल के लिए 10 पावर -7। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, आपने बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।